बंगाल में एसआईआर के दौरान टीएमसी की गुंडागर्दी, बीएलओ को कर रहे परेशान। तालाब से मिले फर्जी आधार कार्ड, ममता सरकार पर बीजेपी का जोरदार प्रहार। शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए मचा रहे हल्ला। ओनली इन बंगाल ये लोग का एजेंडा, हिडन एजेंडा बहुत क्लियर। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्ला बोल मचा रहा है, चोर मचा रहा है शोर। मिथुन दा का एसआईआर को खुला समर्थन, टेंशन में ममता बनर्जी। और भारतीय के लिए, जो भारतीय नहीं है उनके लिए प्रतिवाद कर रहे हैं, पर कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, क्या बीजेपी ने भी कहा नहीं कि भाई ये जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनको जो भी आए हैं उनको हम शेल्टर देंगे, उनको हम किसी तरह नागरिक बना के वोट देने की लायक बनाएंगे। उसी तरह भारतीय जो मुस्लिम है वो भी वोट देंगे। लेकिन इसके अलावा कौन है जो है अभारतीय है, जो भारतीय नहीं है, उनके लिए मिছিল कर रहे हैं। क्या वार्ता देना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण की एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत 4 नवंबर से कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल की सियासत में काफी ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि जब से चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही हजारों की तादाद में जो अवैध घुसपैठियां हैं वो राज्य छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें टीएमसी की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए एक तस्वीर साझा की है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बीएलओ को परेशान कर रहे हैं जब वो एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ ही बड़ी एक और खबर सामने आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सैकड़ों की तादाद में फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं और ये जो बरामदगी है वो तालाब के किनारे से की गई है और ये जो संख्या है वो 172 के पार बताई जा रही है। अब जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे सैकड़ों की तादाद में फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, तो इसको लेकर के एक बार फिर से बीजेपी ने टीएमसी और ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की खुलेआम गुंडागर्दी की। दरअसल आपको बता दें कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, उसके बाद से ही वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है, जहां पर टीएमसी और ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही है कि एसआईआर के बहाने जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट है उन्हें आखिर डरने या फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से पहले टीएमसी की ओर से कई तरीके की बयानबाजी देखने को मिली, जहां पर ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि जान दे दूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के कई सारे मंत्री ये भी कहने लगे कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे और कुछ ने तो ये कह दिया कि खून की नदियां बहा दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में अब टीएमसी की खुलेआम गुंडागर्दी भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के दौरान देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी वेस्ट बंगाल जो कि सोशल मीडिया साइट है, उसके यहां से एक तस्वीर साझा की गई है। ये वीडियो है, जिस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जब बीएलओ एक एक घर पर जा रहे हैं वोटर के और वहां पर वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो बीएलओ के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और उनके हाथों में टीएमसी का झंडा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो कि ये एक संवैधानिक पद पर कार्यरत है, उन्हें इस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडे परेशान कर रहे हैं और इसी को लेकर के बीजेपी ने जोरदार अटैक किया। जहां एक और एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी लगातार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन दा ने एसआईआर को खुला समर्थन दिया है। सुनिए क्या कुछ मिथुन चक्रवर्ती ने बोला। हुआ है इसलिए क्या भारतीय के लिए, जो भारतीय नहीं है उनके लिए प्रतिवाद कर रहे हैं,
पर कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, क्या बीजेपी ने भी कहा नहीं कि भाई ये जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनको जो भी आए हैं उनको हम शेल्टर देंगे, उनको हम किसी तरह नागरिक बना के वोट देने की लायक बनाएंगे। उसी तरह भारतीय जो मुस्लिम है वो भी वोट देंगे। लेकिन इसके अलावा कौन है जो है अभारतीय है, जो भारतीय नहीं है, उनके लिए मिছিল कर रहे हैं। क्या बढ़ता देना चाहते हैं? बांग्लादेश को कुछ बढ़ता देना चाहते हैं क्या? कि देखिए अब हम क्या आपके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम तैयार हैं, आ जाइए, ऐसा कुछ है क्या? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, इसके बाद भी ऐसा हुआ है। भाई होने नहीं देंगे तो बहुत कुछ सुन रहा हूँ, सुनने दीजिए, करने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उनका जवाब देंगे। तो वही टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे जो फर्जी आधार कार्ड हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर के बार बार बीजेपी ममता बनर्जी पर हमला बोलती रही है। दरअसल ये जो तस्वीर है वो पश्चिम बंगाल से ही सामने आई है, जहां पर देखने को मिल सकता है कि जो कई सारे आधार कार्ड है वो यहाँ पर काउंट किए जा रहे हैं और ये आधार कार्ड बताए जा रहे हैं कि सारे के सारे फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। तभी तो एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, इन तमाम फर्जी आधार कार्ड को तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन अब इस आधार कार्ड को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला और बीजेपी की जो विधायक है अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे ये जो घुसपैठिए हैं उन्हें ममता सरकार डॉक्यूमेंट दिलवाने का काम करती है। आप भी सुनिए तालाब से जो फर्जी आधार कार्ड मिले हैं इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा। See, Mamta Banerjee and her TMC party has been trying their best, to give voter card and Aadhaar card to these illegal immigrants. 2 days back, she was shouting and she was yelling that why won't Aadhaar card be taken as, your citizenship document? Whereas Election Commission very clearly, they said that Aadhaar card is not your citizenship document. Another document needs to be given with Aadhaar card. And today we find almost 172 Aadhaar cards floating on the pond. Locals are saying 3 gunny bags full of Aadhaar cards have been confiscated. Where have they come from? The police didn't know about it. The local TMC MLA, Tapun Chatterjee, a month back, a Bangladeshi teacher was arrested. And at that time he said that a group of people are carrying on this nexus. But even after TMC MLA saying this, Mamta Banerjee's police, Mamta Banerjee's administration and Mamta Banerjee herself is actually not bothered. I will not say not bothered, encouraging so that these kind of things happen. You make fake Aadhaar card and you give citizenship to these illegal immigrants. That is what she wants. वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से बीजेपी के विधायक ने जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोला। दरअसल आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी हो या फिर टीएमसी हो, वो इसलिए घबराई हुई है क्योंकि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए शोर मचा रही है। चोर मचाए शोर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है। वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जब से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हजारों की तादाद में घुसपैठिए राज्य छोड़ करके भाग रहे हैं और इनका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा। क्या लगता है उस तरीके से सुरक्षा मिल पाएगी? इलेक्शन कमीशन का पावर है, वो सब कर सकता है, उनको ही करना पड़ेगा। नहीं होगा तो वोटर लिस्ट नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो बस सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा, सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्या है, एक काम इलेक्शन कमीशन का है और टाइमली सब कराना पश्चिम बंगाल सरकार का जिम्मेदारी है। आज भी मिছিল से बोला है बीजेपी सड़क में है, बीजेपी देश हित में, बंगाल का हित में और संविधान का बचाने के लिए बीजेपी सड़क में आए। कलकत्ता हाईकोर्ट का इजाजत लेते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ रैली किया। इस जो जजमेंट उसको चैलेंज करके ये लोग डिवीजन बेंच पे किया।
किस तरीके से बीजेपी को, एलओपी को सड़क में उतारने से रोक रहा है, ये क्या हो रहा है? आप लोग दे रहा है, कोई दूसरा प्रदेश में नहीं हो रहा है। 12 प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, कोई भी कुछ नहीं है। नॉन एनडीए गवर्नमेंट भी है, तमिलनाडु चल रहा है, कोई जुलूस नहीं है, कोई ये सब नहीं है। ओनली इन बंगाल ये लोग का एजेंडा, हिडन एजेंडा बहुत क्लियर। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्ला बोल मचा रहा है, चोर मचा रहा है शोर। वहीं बात अगर हम बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह की करें तो उन्होंने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला और उनका कहना है कि ममता बनर्जी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है, बल्कि देश में जो घुसपैठिए अवैध रूप से बसे हैं वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल से भागेंगे बल्कि देश के और 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वहां से भी ये घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि हम पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सुनिए क्या कुछ अर्जुन सिंह ने कहा। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा की करें तो उन्होंने भी फेक वोटर्स को लेकर के ममता सरकार पर जोरदार तरीके से टारगेट किया। राहुल सिन्हा ने साफ तौर से कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से उन्हीं लोगों को डरने की आवश्यकता है या फिर वही लोग घबराए हैं जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है, जो रियल डॉक्यूमेंट जिनके पास है या फिर जो वैलिड उनके पास आधार कार्ड है या डॉक्यूमेंट्स है या फिर इस देश के लोग हैं, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा। एक बार जब फेक वोटर से कोई वोट हो गया तो आजीवन फेक वोट चलेगा, ये अद्भुत नीति है। कैसा बात ममता बनर्जी कर रहा है? जब एक बार चोरी एक लोगों ने किया उसका सजा मत दो, वो चोरी करते रहे, ऐसा कोई नीति हो सकता है? इससे स्पष्ट होता है जो ये लोग फेक वोट को रखना चाहते हैं, इस वाणी से स्पष्ट होता है। क्या कहेंगे? जो डर का माहौल पैदा हुआ वो उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी और उसका पार्टी है। उन्होंने गलत प्रचार करके, भ्रांति फैला के लोगों का अंदर डर पैदा करने का कोशिश कर रहा है एसआईआर को लेके। इसीलिए एसआईआर का जो सुफल है उस सुफल का बारे में प्रचार करते तो पश्चिम बंगाल का जो जनता में थोड़ा भयभीत है वो नहीं होता, लेकिन भयभीत नहीं है। एक थोड़ा अंश है जो लोग फेक वोटर है, फेक वोटर में ही डर है, जो असली वोटर है उसका मन में कोई डर नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने एकदम जगह जगह को उन्होंने छानबीन करके सारे काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कारण पश्चिम बंगाल का माफिक ऐसा जो राज्य है जहां पर सरकार ऐसा भ्रांति फैलाने का काम, सरकार गुंडागर्दी करने का काम तृणमूल पार्टी का साथ मिलकर करते हैं। तो जहां पर सरकार झूठा है वहीं पर तो इलेक्शन कमीशन को चुन चुन के देख के सारे काम करना चाहिए। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर जो जा रहा है बहुत अच्छा मैसेज है, इसमें समाज में लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा और जो तृणमूल भय का माहौल बना रहा है वो खत्म। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।